आज हम बात करेंगे जो S500 की डील S500 की जो डील है उसका ऑफर रशिया की तरफ से इंडिया को आया है। एक नई डील। इसको पहले अपन ब्रीफ में देख लेते हैं फिर डिटेल में देखेंगे। S500 वैसे क्या है कि रशिया का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे S400 है जो कि इंडिया ने ऑलरेडी परचेज कर रखा है। तो S400 और S500 में जो मेनली डिफरेंस है वो उसकी रेंज का ही है। इंडिया के पास अभी S400 है। S400 की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है एंड S500 की जो रेंज है वो 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकता है हवा में S500। तो रशिया ने अभी इंडिया को एक डील ऑफर की है कि इंडिया चाहे तो हम लाइक इसे जो S500 है ये उसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी रेडी है। एंड इंडिया बोलेगा तो हम लाइक कम्प्लीटली इसको इंडिया के अंदर अंदर ही मैन्युफैक्चर कर देंगे। हम इंडिया को इसके राइट देने के लिए तैयार है। इंडिया चाहे तो इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करके बना के अदर कंट्रीज को भी भेज सकता है। मतलब दिस इज लाइक अल्टीमेट मतलब डील। इससे बेटर डील आई डोंट थिंक कि हो सकती है कुछ। लाइक आपने सब कुछ ही दे दिया, लाइक आप राइट्स देने के लिए तैयार हो। आप वहाँ से मतलब इस बार आप सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग बनाने के मेड इन इंडिया मतलब कि पूरा इंडिया में बनाने के लिए रेडी हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो, सब कुछ तो हो गया। इससे बेटर डील आई डोंट थिंक कि इंडिया को मिल सकती है। एंड करेंटली इंडिया S400 यूज़ कर रहा है अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, लाइक आकाश सिस्टम। लाइक S400 के साथ साथ इंडिया ने अपनी भी छोटी मोटी कुछ चीज़ ऐड कर रखी है। वैसे इसमें देख ब्रीफली तो ये है कि लाइक लोकल प्रोडक्शन विद फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसकी जो रेंज है वो 60 किलोमीटर है, सॉरी 600 किलोमीटर है। एंड स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटी मतलब कि जो अर्थ के लोअर ऑर्बिट है वहाँ उसमें भी लाइक अगर दुश्मन का कोई मिसाइल ड्रोन है फिर समथिंग है तो ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सुपीरियर टू इंडिजिनस कुसा प्रोजेक्ट में इंडिया का कुसा प्रोजेक्ट क्या है, लाइक इंडिया खुद एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है अपना। तो उससे तो ये थोड़ा सुपीरियर, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा सुपीरियर, क्योंकि वो भी डेवलपिंग स्टेज पे है। उसके डेवलप होने के बाद भी जो मेन टारगेट होगा वो 300-350 किलोमीटर ही है। तो फिर इसमें प्रॉब्लम फिर लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे, लाइक जो यूएस का कार्ड वाला सिस्टम है और जो सैंक्शंस का डर है यूएस का अगर इंडिया इस डील को एक्सेप्ट करता है तो। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ थी, आप फोटो में देख लो ये लाइक इसी टाइप से कुछ दिखता है। मतलब कि ये जो पीछे बैटरीज लगी है ये ट्रक पे, अभी ट्रक नहीं से जो भी तुम कहो कि मूवेबल व्हीकल टाइप, इस पे कुछ रेडार लगा है आगे की साइड एंड पीछे की साइड। ये जो बैटरीज लगी है ये हवा में मिसाइल फेंक के जो दुश्मन का ड्रोन है, दुश्मन की मिसाइल है, उसको हवा में ख़त्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। जो भी इंडिया करेंटली S400 सिस्टम यूज़ कर रहा है उसमें लाइक इंडिया ने मतलब इंडिया को अपने पास ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है, लाइक इंडिया ने इसका यूज़ कर रखा है। और लाइक जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था फॉर एन एग्जांपल, एट दैट टाइम इंडिया ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स ख़त्म किए थे हवा में विद द हेल्प ऑफ S400। तो एंड जैसे कि अभी साथ में इंडिया का जो आकाश सिस्टम है, इंडिया ने लाइक अपने कुछ जो चीज़ों को ऐड कर रखा मिसाइल एंड एआई के थ्रू S400 के साथ इंटीग्रेटेड कर रखा है, जो इंडिया के रेडार एंड वगैरह वगैरह सब कुछ। तो उससे इसके लाइक जो एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा बढ़ गई, लाइक जीरो, मतलब कि एनिमी की एक भी मिसाइल इंडिया के 150 किलोमीटर अंदर तक या फिर वहाँ से अंदर तक नहीं आ पाई थी। और सेकंड चीज़ जो इसकी रेंज है S400 की 300 किलोमीटर जोन। तो लाइक जो पूरा पाकिस्तान है ना, जैसे अगर अपन देखें तो ये पाकिस्तान का जो पूरा बॉर्डर इवन लाइक पूरा पाकिस्तान ही कवर हो जाता है ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर। तो पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेज हैं और पाकिस्तान के जितने भी फाइटर जेट हैं सब लाइक कवर हो जाएगा आराम से इंडिया के बॉर्डर से। इवन लाइक S400 से ही हो रहे हैं तो S500 तो लाइक कितना बेटर है फिर लाइक आगे होगा अपने लिए। मतलब अगर S500 की अपन बात करें तो उसको लाइक अपन को चाइना के बारे में सोचना है, लाइक पाकिस्तान तो 400 में ही कवर हो रहा है। अब इससे रिलेटेड लाइक इंडिया अपना खुद का एक एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा था, उसका नाम है प्रोजेक्ट कुसा। के यूएस यहाँ प्रोजेक्ट कुसा 2.6 बिलियन का प्रोजेक्ट है, लाइक टोटल फंडिंग एंड कॉस्ट ये आएगी। इसमें जो इंडिया का टारगेट है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है तो उसको लाइक 350 किलोमीटर तक, एक मिनट तो काइंड ऑफ ये 3 लेयर में काम करेगा। एक तो 350 किलोमीटर तक दूर जो आ रही है उसको, और अगर एक कोई पास से आ रही है 250 किलोमीटर, ठीक है, और एक 150 किलोमीटर, ये 3 टाइप की लाइक इसमें फंक्शन एंड वर्किंग टाइप होगी। अब इसकी ज़रूरत इंडिया को क्यों है, ऑलरेडी अगर S400 है तो इवन लाइक S500 रशिया देने के लिए, फिर भी इंडिया को ज़रूरत क्या है।
उसके पीछे दो तीन रीजन, पहला रीजन तो ये कि कॉस्ट इफेक्टिव। जो S500 की जो बैटरीज है वो काफ़ी लाइक अपन को एक्सपेंसिव पड़ती है, बट जो कोसा है तो बजट कोसा के अंदर अपन जो सिस्टम बना रहे हैं इसमें भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू S400 एंड 500। और दूसरी सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत। लाइक कल कोई रशिया को कोई सैंक्शन लगते हैं, फिर रशिया को अपने वार में उलझता है तो इंडिया को कोई बैटरी चाहिए या फिर न्यू इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सर्विसिंग चाहिए, तो अपन लाइक आपने मतलब अगर रशिया नहीं कर पाया तो फिर अपन हेल्पलेस हो जाएंगे। सो अपने पास भी अपनी टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है। एंड थर्ड रीज़न है कि फिर इंडिया आप बना के एक्सपोर्ट भी कर सकता है अदर कंट्री को, अ, आकाश मिसाइल्स को, तो डिफेंस एक्सपोर्ट को इनकेस करने के लिए भी ज़रूरी है। अब जो ये S500 है ये एज कम्पेयर टू S400 ये डबल कैपेबिलिटीज रखता है। इवन लाइक जो अर्थ का ऑर्बिट है स्पेस में जहाँ लाइक ये सैटेलाइट वैटेलाइट घूमते रहती है, तो इवन लाइक के लोअर लोअर अर्थ ऑर्बिट यहाँ तक भी वॉर कर सकते, मतलब कि सॉरी अपने मतलब जो दुश्मन की अगर मिसाइल है तो या फिर लाइक दुश्मन की कोई सैटेलाइट है तो ये डैमेज कर सकता है अगर इस ऑर्बिट में है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। तो ये तो इसकी कैपेबिलिटी है 200 किलोमीटर ऊपर तक, ठीक है। एंड ये लाइक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो एकदम फास्ट मिसाइल्स होती है तो उनको भी बहुत ही फास्ट लाइक इनके रडार्स कैच करके हवा में डिस्ट्रॉय कर देंगे। और तीसरी चीज़ ये एआई के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, एआई के साथ इंटीग्रेट हो तो ऑब्वियसली मतलब कि अपनी जो एफिशिएंसी है वो उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड फाइनल जो चीज़ है जो जैसे कि अभी इसकी जो रेंज है वो 600 किलोमीटर है, 600। तो अगर अपन इसको दिल्ली में रख देंगे इंडिया के सेंटर में, तो लाइक ऊपर एक साइड 600 किलोमीटर कवर कर देगा, नीचे की साइड 600 किलोमीटर कवर कर देगा, या फिर लाइक बीच में रखते तो दिल्ली से वेस्ट की साइड 300 किलोमीटर एंड ईस्ट की साइड 300 किलोमीटर, तो लाइक मतलब काइंड ऑफ सॉरी 300 नहीं 600 मतलब 1200 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी अपन को। तो लाइक काफ़ी एडवांस एंड काफ़ी ये एक लाइक फ्यूचरिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम है। तो भी लाइक इंडिया के पास काइंड ऑफ तीन चीज़ों को ऑफर है, पहले तीन चीज़ें हैं इंडिया के पास। S400 जो एक्टिवली भी फंक्शन कर रहे हैं इंडिया के पास, इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया के पास इसकी बैटरीज नहीं है, पूरा सिस्टम अवेलेबल रशिया से खरीदा था इंडिया ने। और जो प्रोजेक्ट कुछ है तो उसकी रेंज 350 एंड S400 की 300 एंड S500 की 600 किलोमीटर। एंड ये हाइपरसोनिक एंड एआई से इंडिकेटेड है, ये इन दोनों से एडवांस है S500। और अगर अपन देखें तो जैसे कि S400 है तो ठीक है ऑलरेडी डिप्लॉयड है, और जो प्रोजेक्ट कुछ है वो अंडर डेवलपमेंट अभी बन रहा है, अभी तो पूरी तरीके से बनानी है, थोड़ा काफ़ी टाइम लगेगा। बट जो S500 है वो फुल्ली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, कि इंडिया को इसे ले लेना चाहिए काइंड ऑफ। अब जैसे इसमें और है तो ये वो लोअर ऑर्बिट वाली सैटेलाइट को भी निशाना बना सकते हैं, तो उसको जो S500 है वो इन दोनों टेक्नोलॉजी से बहुत बहुत एडवांस है, लाइक एडवांस एंड प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि रशिया के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं कार्डसा के तहत। यूएस ने एक सिस्टम बना रखा है, एक्ट बना रखा है, लॉ बना रखा है, जो भी तुम्हें बोलना है उसको नाम दे रखे हैं कि कार्डसा सैंक्शन एंड ऐसा कुछ करके कि और जो रशिया से क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा तो उस पर यूएस सैंक्शंस लगा देगा। बट उससे इंडिया को वीवर मिला हुआ है, बिकॉज ऑफ लाइक ये यूएस चाइना के भी काउंटर कुछ रखना चाह रहा है, देर से शायद इंडिया को वीवर दे रखे जो भी रीजन है। तो इसमें रशिया को बेनिफिट ये है कि रशिया के ऊपर सैंक्शन वो खुद तो बेच नहीं सकता S500 हो किसी और नेशन को, बट इंडिया को सैंक्शन वेवर मिला हुआ है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, तो रशिया को ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिलेगा इंडिया के थ्रू। इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा, इंडिया डेवलप करेगा एंड इंडिया बनाएगा, इंडिया ही एक्सपोर्ट करेगा। सो रशिया को ये काइंड ऑफ बीच में से लाइक प्रॉक्सी हब, मतलब कि बीच में काइंड ऑफ इंडिया को एक नेशन मिल जाएगा जो सॉरी रशिया को एक नेशन मिल जाएगा जिसके थ्रू रशिया अपनी टेक्नोलॉजी या फिर लाइक अपने डिफेंस इक्विपमेंट को किसी और कंट्री को सेल कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ इंडिया। क्योंकि डायरेक्ट कोई कंट्री रशिया से नहीं खरीदने वाला ये इक्विपमेंट, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि यूएस के सैंक्शंस के आगे टिक पाए, या फिर लाइक यूएस से कोई भी लाइक एट दिस मोमेंट चैलेंज या लड़ाई नहीं करना चाहता। और अगर इंडिया इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है तो इसमें लाइक तीन चीज़ें हैं अलग अलग, जैसे कि एक तो यूएस के सैंक्शंस का डर, ठीक है इंडिया को भी
दिया था, मिला था S400 के टाइम, बट S500 के टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, यूएस क्या सोचता है। लाइक यूएस के जो जब दिया था S400 के टाइम फेवर, तो उस टाइम ये था ठीक है चाइना को काउंटर करना है, बट यूएस कभी नहीं चाहता कि इंडिया चाइना से स्ट्रांग हो गया कल को यूएस को टक्कर देने लगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर लाइक मिलिट्री पावर, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, जो भी। सो मे बी एक सैंक्शन वाला डर है। और तीसरी दूसरी चीज़ ये है कि अगर अपने पास ये टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी रेंज 600 किलोमीटर, तो पूरा पाकिस्तान आराम से कवर हो जाएगा। तो अगर इन फ्यूचर पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अपन को इसमें बहुत बेटर एज मिलेगा, मतलब कि बहुत बहुत एक्सट्रीम बेटर एज। को कॉम्पिटिशन पाकिस्तान कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगा अगर उसे चाइना कोई दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं दे दे तब। और थर्ड एंड फाइनल थिंग कि भाई चाइना के लिए काइंड ऑफ ये फिर प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी, जो कि इस जो लाइक 600 किलोमीटर ए आई ड्रिवन एयर डिफेंस शील्ड मिल जाएगी इंडिया को, तो फिर चाइना के लिए भी एक रिस्क वाली बात है। चाइना फिर चाइना भी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करेगा एंड चाइना सोचेगा कि यार मतलब फिर जो भी है चाइना अपनी तरफ से स्टेप्स लेगा, बट ये चाइना के लिए भी खतरा है। तो मोर और मोर ये यूएस वाले सैंक्शंस को हटा दे तो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। अभी एट दिस मोमेंट इंडिया के पास दो चॉइसेस है, एक तो S400 का ऑफर को एक्सेप्ट करे या फिर लाइक प्रोजेक्ट कुछ पे फोकस करे, और तीसरा ऑप्शन है कि दोनों चीज़ों को ही मतलब कि फॉलो कर ले। बट पहला जैसे ऑफर को एक्सेप्ट करता है इंडिया रशिया के, तो इसमें लाइक फ़ायदा है कि इंडिया को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा। तो इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं, जो इंडिया के टेक्नोलॉजी जो ये चीज़ें बनाएंगे, तो इंडिया को भी पता चलेगा कि कैसे बनी थी, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, तो इंडिया इन फ्यूचर लाइक अपने प्रोजेक्ट को में भी इसी को काम ले सकता है। और लाइक अगर ये चीज़ आ जाती है तो इस एरिया में, रीजन में, इंडो पैसिफिक में लाइक इंडिया का कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा। इसकी जो अल्टीमेट रेंज एंड जो इसकी एफिशिएंसी है, और लाइक फिर ठीक है था कॉस्ट फिक्सन, मतलब कि थोड़ी बहुत कॉस्ट, और एक तो लाइक इसकी थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा है, एक वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, एंड जो यूएस के सैंक्शंस का डर है वो वाली एक प्रॉब्लम। और अगर पूछे प्रोजेक्ट पूछा की तरफ जाए अपन उसी को कंटिन्यू रखें तो ठीक है, अपने लाइक इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत एंड लोअर बैटरी कॉस्ट, मतलब कि एज कम्पेयर टू S500 एंड 400 इसकी जो बैटरी कॉस्ट है बहुत कम है। और फिर वही है कि 350 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी अपन को, अपनी रिक्वायरमेंट एक्सेस में इतनी है, लाइक अपने जो प्राइमरी थ्रेड थे वो पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा बहुत चाइना की तरफ से, तो ये 350 किलोमीटर में कवर हो जाता है, लाइक मोर ओवर जितना है। लेट्स सी क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। बाय।